हेलो दोस्तों, मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपनी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी, तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और बताइए कि अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और इसको शेयर भी दोस्तों कर सकते हैं। तो हमारी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी और उसमें भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आगे आने वाली क्लास में हम चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो दोस्तों चुनाव का पीरियड चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की दोस्तों फुल उम्मीद रहेगी एग्जामिनर की देने की दोस्तों। तो हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों चुनाव से संबंधित मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखूँगा। पहले जैसे लिख दूँ, एक चुनाव में एक दोस्तों इसमें क्या इंक ख़त्म हो चुकी है क्या दोस्तों। जैसे लिख दूँ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दोस्तों कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार, उम्मीद है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल मतदाता यानी कुल मतदाताओं की संख्या। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पूछा जा सकता है, जीतने वालों का दोस्तों प्रतिशत। दोस्तों जीतने वालों का तो दिया गया है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दिया है दोस्तों एक चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार खड़े थे और उनमें से जीतने वाले को 55% मत मिले हैं दोस्तों, जो कि इतने मतों से क्या हो गया है, ये विजयी हो गया। यानी कि ये दोस्तों हारने वालों से इतने मत ज़्यादा पाया है दोस्तों, तभी तो ये विजय हुआ है दोस्तों। इन दोनों का ये डिफरेंस दिया, यानी कि जीतने वाले और हारने वाले का। तो हमसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मतदाता या हारने वाले को कितने वोट मिले। तो दोस्तों चुनाव में मान लेंगे कितने 100 उम्मीदवार, 100 दोस्तों वोट थे, उसमें से दो उम्मीदवार थे। एक था ए मान लिया दोस्तों, इसको या दोस्तों जीतने वाला विनर हो गया, ये लूजर हो गया। तो दोस्तों इसको जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं 55%। तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिले होंगे 45%। जब दोस्तों 100% है तो 55 जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को दोस्तों कितने मिले होंगे 45%। और जो कि इन दोनों का अंतर दिया है 3420, तो यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों कितने का डिफरेंस आया दोस्तों 10% का। यानी कि इसको 10% वोट ज़्यादा मिले होंगे दोस्तों विनर्स को, यानी कि जीतने वाले को तो 10% वोट अधिक मिले होंगे। लेकिन ये दोस्तों 10% किसका है, इस टोटल का है, कुल का कह रहा था। यानी कि 100 का 10%, तो दोस्तों कितना होता है 10 होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू
दे दी गई है, कितनी है 3420 रुपये है दोनों का डिफरेंस। और दोस्तों अपने क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है मैंने बताया था कि प्रश्न का मान ऊपर रहेगा और अपना मान नीचे। तो अपना मान दोस्तों कितना है 10। अब जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों कितनी थी 100 थी, तो 100 से मल्टीप्लाई, इससे दोस्तों ये कट जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34,200, यानी कि इतने दोस्तों मतदाता थे उसमें पहले क्वेश्चन का। तो दोस्तों आंसर ये हो गया अपना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या पूछा गया है कि उसमें पूछा है कुल और हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले दोस्तों। तो इसका दोस्तों डिफरेंस कितना है 3420। अपने क्वेश्चन का डिफरेंस दोस्तों कितना है 10। तो दोस्तों हारने वाले को कितने वोट मिले थे 45%, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 45 से, ये कट जाएगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 45 दूना 90 दोस्तों 9 कैरी हो जाएगी। फिर इसके बाद 90, 180, 45 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और दोस्तों 9 कैरी थी तो 189 हो गई, 18 कैरी बचा। और दोस्तों 90, 135 3 बार में और 18 जोड़ देंगे तो 145। और दोस्तों कितनी कैरी थी दोस्तों 18 थी, तो 145 और 8 दोस्तों 153, यानी कि दोस्तों इतने वोट हारने वाले को दोस्तों मिले होंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे, तो दोस्तों मैंने दोनों क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख दूं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से दोस्तों क्या हुआ 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को यदि कितना लिखते हैं दोस्तों 18% मतों से हार मिलती है दोस्तों, 18% मतों से क्या मिलती है हार मिलती है, तो दूसरे वाले को, तो दोस्तों यहाँ शायद आपको दिखाई ना दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो दूसरे वाले को, तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवार को 1357 मत प्राप्त हुए हों। तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए हैं तो बताना है। तो बताइए पहले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं दोस्तों यहीं सॉल्व कर दूंगा, शायद आपको दिखाई दे देगा दोस्तों। जैसे हमसे दिया है एक चुनाव में दोस्तों 2 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को दोस्तों बना लेंगे। ये दोस्तों 100 हो गई वोटों की संख्या, इसमें 2 उम्मीदवार हो गए दोस्तों, एक ये ए हो गया मान लो और एक को बी मान लिया। फिर कह रहा है यदि 18% मतों से हार मिलती है दोस्तों, यानी कि किसको, यदि 18% मतों से हार मिलती है तो दूसरे उम्मीदवार को इतने मत
प्राप्त हुए। यदि पहले उम्मीदवार को लिख लेंगे दोस्तों, यदि पहले उम्मीदवार को कितने से दोस्तों 18% मतों से हार मिलती है, यानी कि दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ये तो 18, ये नहीं दिया है कि ए को इतने वोट मिले हैं, ये दोस्तों दोनों का क्या है डिफरेंस है। यानी कि यहाँ से दोस्तों थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है 18%, यानी कि इतने परसेंट का अंतर आया है दोस्तों। तो इतने मतों से हार मिलती है ए को। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये 100 थे, तो इन दोनों का ऐसे पार्ट बनाने हैं दो दोस्तों, ए और बी को बांटना है कि इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना आ जाए 18% आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप इस 100 को बराबर बराबर वोट दे देना दोनों में, ए को भी 50% और बी को भी दोस्तों कितना 50 दे दिया। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, जो इसका डिफरेंस है 18, इसका आधा करके एक में दोस्तों जीतने वाले में जोड़ देना है और हारने वाले में घटा देना है। तो दोस्तों 18 का आधा 9 हो जाएगा। तो इसको तो हार मिली थी दोस्तों, ये 9% से हार मिली थी और इसको 9 से जीत मिली थी। इसको दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ा दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना इसको मिला वोट 41%, और इसको दोस्तों कितना मिला, इसको 59% मिल जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस दिया था 18%, तो दोस्तों इनका डिफरेंस 18% आ गया होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया दूसरे उम्मीदवार को कितने दोस्तों वोट मिले हैं 1357, यानी कि 1300 ये दोस्तों 57 कितने की वैल्यू है 59 की। तो दोस्तों हमें क्या पूछा है, पहले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो पहले को तो दोस्तों 41 मिले हैं। तो 41 से दोस्तों क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे दोस्तों। और यदि यहाँ पे पूछता कुल मतदाता, तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करते 100 से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब दोस्तों काट देंगे, ये कितने से कट जाएगा, तो दोस्तों 59 का इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 23 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो दोस्तों 23 एकम 23 कितनी कैरी हो जाएगी दोस्तों 2 कैरी हो जाएगी, यानी कि 2 कैरी। फिर दोस्तों 12 और दोस्तों कितना हो जाएगा 23 दूना 46 का दोस्तों डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, और 92 में दूसरे दोस्तों कितनी कैरी थी 2 कैरी थी, तो 94। तो दोस्तों इसको कितने वोट मिले होंगे 943 वोट दोस्तों किसको मिले होंगे, ए को पूछा था पहले व्यक्ति को। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा 943 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम और भी अच्छे वाले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं, थोड़ा सा दोस्तों टाइप और चेंज करने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दोस्तों 2 उम्मीदवार थे, इसमें से क्या होगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग
नहीं अपने मताधिकार का प्रयोग दोस्तों इसमें नहीं किया। मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने दोस्तों इसमें वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर दोस्तों कितने से ये 3420 मतों से विजयी हो गया। मतों से विजयी हुआ। तो दोस्तों ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ भी 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। तो दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है कुल मतदाता, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरे में हमसे पूछा जा सकता है दोस्तों वैध मत, यानी कि दोस्तों डाले गए मत, बैलेट मत। दोस्तों तीसरा पूछा जा सकता है हमसे हारने नहीं डाले गए मत, यानी कि नहीं डाले गए मत। इस प्रकार से दोस्तों हम 3 ही क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। तो दोस्तों आप यदि इस 3 क्वेश्चनों को समझ जाएंगे तो वो क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे। दोस्तों मैं वैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में दोस्तों करा चुका हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है वही तरीका रहेगा दोस्तों इसका भी लगाने का। तो दोस्तों 100 मान लेंगे और इसमें कितने हैं 2 उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों 2 उम्मीदवार कर लिए। दोस्तों 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों 100 थे कुल मत, उसमें से 10 ने अपना प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों कितने मत डाले गए दोस्तों 90, यानी कि ये दोस्तों कैसे हैं बैलेट हैं। कितने हैं ये बैलेट वोट हैं ये दोस्तों, ये तो टोटल हैं अपने। और 10 ने प्रयोग नहीं किया था तो 90 ने प्रयोग किया। इसमें से दोस्तों 2 उम्मीदवार थे, इन्हीं में दोस्तों हार जीत हुई होगी दोस्तों बैलेट मतों में, ना कि टोटल में। तो दोस्तों ए को कितने मिले अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले, इसको दोस्तों जीतने वाला बना लेंगे और इसको हारने वाला। तो दोस्तों कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, इसने दोस्तों वैध मतों का प्राप्त किया है ये 55%। तो दोस्तों हारने वाले को कितना मिला होगा 45%, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों डिफरेंस कितना आया 10% से दोस्तों हार जीत हुई होगी। लेकिन ये किससे है वैध मतों से। तो दोस्तों किसका निकालेंगे वैध मतों का। वैध मत तो दोस्तों कितने थे 90 थे, उसका कितना 10%। तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसका 10% निकालेंगे तो दोस्तों शायद 9 ही आएगा। इतने मत प्राप्त कर कितने मतों से विजयी हुआ ये दोस्तों 3420। और अपन कितने से कह रहे हैं दोस्तों, कितने का डिफरेंस है ये 9 का। तो दोस्तों अपन से किसका मान पूछा है, यानी कि दोस्तों हमसे किसका मान पूछा गया कुल मतदाता। तो कुल मतदाता तो दोस्तों कितने अपने 100 हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 9 से काट देंगे तो दोस्तों 3 बार में कट जाएगा 27। और इसके बाद कितना बचा दोस्तों 7, तो 8 380। तो दोस्तों 38,000, यानी कि दोस्तों 38,000 कुल मतदाता थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन था। यहाँ से ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा पूछा गया है वैध मत। तो दोस्तों वैध मत कितने हैं, सीधा दोस्तों 3420/9
करेंगे। और वैध मत पूछे तो वैध मत दोस्तों कितने हैं 90, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से यहाँ तक काटने में 380 आया था। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितने आ जाएंगे 00 हो जाएगा और 9 का इसमें 72 7 हासिल दोस्तों 27 और 7 34 तो 34,200 वैध मत। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं डाले गए मत, तो दोस्तों कितने मत नहीं डाले गए हैं इसमें 10% मत नहीं डाले गए थे, तो इसका दोस्तों अब 10% निकाल देंगे। तो दोस्तों मैं बार बार नहीं लिखूँगा इसको, अब 380 ही लिख दूँ, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो दोस्तों 3800 मत इसमें नहीं डाले गए थे। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन जीतने वाले का भी पूछ सकता है और हारने वाले का, तो दोस्तों उसी से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों से कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों इसी में थोड़ा सा बढ़ा दें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज और चेंज करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसका रूप और बढ़ाएंगे दोस्तों। किया तथा डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों 10% मत अवैध घोषित तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 3430 वोटों से विजयी हुआ तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। यानी कि दोस्तों कुल मतदाता पूछा गया है। अपन से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सभी प्रकार के टाइपों की चर्चा कर ली है। और दोस्तों अब मैं सीधा एक ही क्वेश्चन लिखूंगा और उसी का आंसर निकालूंगा। अब दोस्तों आप निकाल सकते हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया है। 2 उम्मीदवार थे दोस्तों, 100% वोट पड़े होंगे। ये 100% वोट हैं, कुल मतदाता मान लिया 100% है, उसमें से 10% मतदाताओं ने दोस्तों अपना प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों कितनों ने प्रयोग किया 90 ने। और दोस्तों उसमें भी कह रहा है डाले गए मतों का, यानी कि ये तो दोस्तों डाले गए मत हैं। तो दोस्तों डाले गए मत यानी कि दोस्तों 10 ने नहीं डाले, 10% ने, तो 90 ने डाले हैं। फिर कह रहा है डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों 10% भी इसमें क्या हो गया, अवैध हो गया। इसी में से दोस्तों डाले गए होंगे। तो दोस्तों बैलेट मत कितने होंगे, जब दोस्तों 10% अवैध घोषित हो गया तो 90% इसमें
वैध हुए होंगे, तो यानी कि 90% दोस्तों कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81 दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये वैध मत हो जाएंगे। और उसमें भी कह रहा है जीतने वाले को भी और हारने वाले को, जीतने वाले को कितने दोस्तों वोट मिले हैं वैध मतों का 55%, यानी कि ये दोस्तों वैध थे। ये या तो दोस्तों इसी का 55% निकाल लें वैध मतों का, और फिर इसका 45% निकालें, फिर दोस्तों इनका डिफरेंस निकालें। तो इससे अच्छा ही हम सीधा 100 पर वैल्यू फिक्स करके मान लेते हैं और इसी का फिर दोस्तों डिफरेंस निकाल देते हैं। तो जीतने वाले को दोस्तों कितने मिले 55%, तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिले होंगे 45%। तो जीतने हारने का दोस्तों डिफरेंस कितने का है 10% का, और ये 10% का डिफरेंस दोस्तों किस पर है, वैध मतों पर है। जैसे दोस्तों हम पीछे के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, यानी कि 81 का 10%, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा समथिंग। जबकि हमें दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कितने मत से विजयी हुआ है दोस्तों 3420 से, अपन कह रहे हैं कितने से विजयी हुआ है ये 8.1 से। तो अपन से क्या पूछा है दोस्तों कुल मतदाता, तो कुल मतदाता कितने थे 100 थे। तो दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यानी कि इस पॉइंट को मैंने हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब दोस्तों काट देंगे, कितने से कट रहा होगा ये दोस्तों 8 का, यानी कि दोस्तों पहले 9 का भाग दे दें, इसमें 9 का जा रहा होगा तो 9 बार, और ये 3 बार 27, और दोस्तों 7, तो 8 बार 72, ये 0। फिर दोस्तों क्या भाग जा रहा है 9 का, तो दोस्तों एक बार थोड़ा इसका भाग भी दोस्तों हम 3430 लिखा था दोस्तों, ना कि 3420। कितना है दोस्तों 3430 लिखा गया है शायद, हाँ दोस्तों 3430 था। यहाँ क्वेश्चन में भी अपन ने 3430 ही लिखा है, यहाँ पर 3420 दोस्तों पिछले वाले का क्वेश्चन लिख दिया मैंने 3430। दोस्तों कमेंट कर दिया करो यदि कहीं गलती होती है, तो दोस्तों अपन उसको क्लास में ही सही कर लेंगे दोस्तों। अभी कट जाता तो पूरा मान ज्यों का त्यों रख के हम दोस्तों क्लास को एंड भी कर सकते थे। तो दोस्तों इस पॉइंट को हटाया तो ये 0 बढ़ाया। अब ये कितने से दोस्तों कट रहा है, क्या ये 4 3 7 3 10, तो दोस्तों कटेगा क्या ये किसी से या नहीं कटेगा। तो दोस्तों कितना लिख दें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3430 ना करके आप 2400 यदि 30 करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, नहीं तो दोस्तों कट नहीं पाएगी, जो कि क्वेश्चन भी लेंदी हो सकता है। तो दोस्तों अब कट जाएगा सीधा 3 24, यानी कि दोस्तों 3 बार में, और ये 0। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने वोट डाले जाएंगे 30,000 कुल मतदाता थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा 100 वोट थे, उसमें से 10% दोस्तों क्या हुए उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो इतने 90 डाले गए होंगे, उसमें से 10% भी अवैध हो गए। तो दोस्तों वैध कितने हुए 81, और उसमें से जीतने वाले को 45%, तो हारने वाले को दोस्तों 10% वोट मिले होंगे, और इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 10% है। तो 81 का 10% निकाल देंगे और बस तुलना कर देंगे दोस्तों 2430 वोटों से विजयी हुआ था, यानी कि इनका डिफरेंस कितना था 2430 था। तो दोस्तों 2430 और इनका डिफरेंस अपना दोस्तों 8.1 आया। तो 100 की वैल्यू पूछी थी, तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखूँगा मैं, अगला दोस्तों हमसे क्वेश्चन और किस टाइप में पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। ये दोस्तों मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, जो अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा ये दोस्तों किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैं दोस्तों लिख दूँ, एक चुनाव
में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में दोस्तों कितने 2 उम्मीदवार, कौन कौन से 2 उम्मीदवार ए और बी हैं, परंतु चुनाव के दौरान, क्या लिख दूँ अब, ए और बी हैं, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने ए को वोट देने, दोस्तों ए को वोट देने का वादा किया तथा शेष ने बी को वोट देने का वादा किया, परंतु ये दोस्तों चुनाव के दौरान अपने वादे से भी मुकर गए। लेकिन चुनाव के दौरान 15% लोग अपने वादे से मुकर गए जो बी को मतदान किया। और फिर दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने अपने वादे से मुकर गए और बी के लिए मतदान कर दिया। आगे दोस्तों इसी प्रकार 25% लोगों ने दोस्तों बी को वोट देने का, कि दोस्तों बड़ी लैंग्वेज है, वोट देने का वादा किया, परंतु अपने वादे से ये भी दोस्तों क्या हो गए, मुकर गए, यानी कि इन्होंने भी दूसरे को वोट दे दिया। अपने वादों से दोस्तों क्या हो गए, मुकर गए और ए के लिए मतदान किया, मुकर गए और ए को वोट किया। यदि ए को 300 लिख दें दोस्तों, कितना लिख दें 3000, तो यदि ए को 300 वोटों से हार मिली हो तो दोस्तों अपन से जीतने वालों की संख्या पूछ सकता है, या तो कुल मतदाताओं की संख्या भी पूछ सकता है। दोस्तों कुल मतदाता पूछा गया है। तो दोस्तों ये इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जितना बड़ा है दोस्तों उतना ही सिंपल भी है। जो दोस्तों इनकी लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती हैं वो क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा जो दोस्तों सिंपल होते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखेंगे। 2 उम्मीदवार हैं दोस्तों ए और बी, तो लिख लेंगे एक ये उम्मीदवार हो गया और एक ये बी उम्मीदवार हो गया। उसके दौरान कह रहा चुनाव के दौरान दोस्तों 40% मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया था, यानी कि इन्होंने दोस्तों बोला था कि हम ए को वोट देंगे। दोस्तों कि इन्होंने 40% ने ये दोस्तों क्या कर रहे थे, कह रहे थे हम 40% इसको वोट देंगे। तो दोस्तों यदि इसको 40% वोट मिलते तो दोस्तों, और कह रहे थे शेष ने बी को वोट देने का वादा किया, तो शेष दोस्तों कितने बचे अपने
60%, यानी कि दोस्तों यदि ए 40% को वोट देगा, यानी 40% ए को वोट देंगे, तो बी को दोस्तों शेष वोट देंगे, यानी कि 60%। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन चुनाव के दौरान दोस्तों जब चुनाव आया तो उस दौरान ये अपने वादों से भी मुकर जाते हैं दोस्तों, खाने पीने की लालच में पड़ गए होंगे तो दूसरों को वोट दे देगा। तो कह रहा है लेकिन चुनाव के दौरान 15% लोग अपने वादों से मुकर गए जो बी को मतदान किया, यानी कि दोस्तों 15% लोगों ने ए को मतदान नहीं किया। इन्होंने किसको मतदान कर दिया दोस्तों, बी को। बी ने इसको खिला पिला दिया होगा तो दोस्तों उसकी ओर ये झुक गए, तो इससे इतने वोट कम हो जाएंगे 15%, और इसमें बढ़ जाएंगे तो दोस्तों इसमें 15% कम करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6%, यानी कि 6% लोग ने किसको वोट दे दिया होगा ये दोस्तों, यानी कि किसको वोट दे दिया होगा दोस्तों इन्होंने, बी को, यानी कि इसमें तो 6% घट गए और दोस्तों इसमें क्या होंगे, 6% बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है जो बी को मतदान कर दिया इन्होंने, ये 6 वोट दोस्तों 6% इसको मिलने थे जो कि इसको न मिल करके इसको मिल रहे हैं, उसमें से कह रहा है बी को मतदान किया। फिर इसके बाद 25% लोगों ने बी को वोट देने का वादा किया था, ये कह रहे थे कि दोस्तों हम तुम्हें वोट देंगे, लेकिन ये भी अपने वादे से मुकर गए। तो दोस्तों इसका 25% कितना होता है, 60 का 150, तो दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, बी को कितने वोट मिलने थे, 15 वोट, यानी कि तो दोस्तों ये भी वादे से मुकर गए तो दोस्तों इसको भी वोट कम मिले होंगे, तो ये वोट दोस्तों किसको दे दिए गए, 15% बी को, ए को दे दिया गया। और इनकी दोस्तों फिर भी दोस्तों ये हार गया, तो इन दोनों का, यानी कि इतने वोटों से हार गया, इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस दिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका योग कर लें, यहाँ से यहाँ तक इसका योग कर लें, फिर दोस्तों दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 40, 10, 50, 55, 55 में दोस्तों 6 चला जाएगा तो 49% ए को मिले, बी को दोस्तों कितने मिले, यहाँ से देख लेंगे तो 45 बचा और 6 51, यानी कि 51%। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया, 2% का, कितने का दोस्तों, 2% का, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इनका डिफरेंस कितना है, 300 है। हम दोस्तों क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर रखते हैं और अपनी वैल्यू नीचे रखते हैं, तो दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है, 2%। तो अपन से क्या पूछा है, कुल मतदाता, तो कुल मतदाता तो दोस्तों 100 होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब दोस्तों काट देंगे तो ये 150 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितने वोट आ जाएंगे दोस्तों, 15,000 टोटल मतदाता आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी दोस्तों लैंग्वेज कितनी बड़ी थी एक बार दोस्तों और समझ लेंगे, मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दोस्तों 2 उम्मीदवार थे और भी इसमें से कह रहे थे 40% मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया था और शेष ने बी को, तो दोस्तों 40 यदि ए को दे रहे हैं तो 60 बी को देंगे। उसमें से भी अपने वादे से ए को वोट देने से मुकर गए, लेकिन 15% लोग इससे मुकर गए। तो दोस्तों 40 का 15% कितना होता है, 6। तो दोस्तों 6% इससे मुकर गए, तो इन्होंने बी को दे दिए, यानी कि बी को 6% वोट अधिक मिल गए। फिर इसके बाद ये बी, इसी प्रकार बी भी मुकर गए दोस्तों, तो 60 का 25% निकालेंगे तो दोस्तों 15% इसको मिलना था, जो कि इसको मिल गया, तो इसको इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा दोस्तों। इसका टोटल निकाल लेंगे और इसका टोटल निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस 2%, ये जो कि 300 के बराबर है, तो हमसे 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा आपने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास जब दोस्तों हम लेंगे तो उसमें भी चुनाव से संबंधित ही और किस किस टाइप में लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज का टॉपिक बहुत दिनों से हो गया दोस्तों हमें पढ़ते पढ़ते, तो दोस्तों इस टॉपिक को भी जल्दी से ख़त्म करना है। तो दोस्तों इसकी 1 या 2 क्लास में और लूँगा और इसके बाद जल्दी से दोस्तों ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।